तो ट्राम वाला से लेकर और वीसीआर का वो जो जिसको कहते थे डब्बा आम उर्फ आम डब्बा, डब्बे से लेके आज आप ये देख रहे हैं एआर वीआर पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं। कुछ वो मुझे एक और ऑर्गेनाइजेशन में जो है बड़ी टाइट सिक्योरिटी वाली थी, वहां भेज रहे थे। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने हमारे पूरा खानदानी बैकग्राउंड सदियों से जो है वो बिजनेस का है, मुझे आप उधर कहाँ भेज रहे हैं। तो मैंने वो माफी मैरान नहीं थी उस जमाने में, एक थी नवाबशाह में जो अब क्वेस्ट कहलाती है। उस जमाने में बिल गेट्स एक अपना पीसी उन्होंने डेवलप कर लिया था। इससे पहले सिंक्लेयर ने अपना कंप्यूटर बनाया था लंदन में। 3 दोस्त थे, हम लोगों ने मिलके बनाई। 2 साल तो वैसे ही छोटा मोटा काम, मेंटेनेंस, रिपेयर, क्योंकि हमने कहा अगर हम किसी से पैसे लेते हैं तो वो तो पूछेगा कि यार हमारे पैसे क्या किए तुमने। काम किसी को समझ में नहीं आता था। पहला टेलीमेट्री सीसीयू लगाया, हमारे पास एनएससी की एजेंसी आ गई। अभी पूरा चिप डिजाइनिंग पे अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है और वो आईसीस डिजाइन का पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह दे रहे हैं। हम भी यहाँ करते हैं। मलेशिया तो पूरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, उन्होंने पूरा एक शहर डेडिकेट कर दिया है। हमारे यहाँ उसके मुकाबले में ऑलमोस्ट नील है। लाखानी साहब एक तो कहाँ से पढ़े, कहाँ से ग्रेजुएशन किया? पढ़ने के बाद जब वो इंजीनियर बन गए तो जाहिर है कि या तो जॉब करनी है या अपना काम करना है। कुछ तो लोग बना ही लेते हैं, माइंड बना लेते हैं। तो पहले वो बताइए और उसके बाद साथ ये भी बताइए कि जब आपने काम किया या जॉब किया उस वक्त की इंजीनियरिंग का क्या थी और आपके सामने जिस इंजीनियरिंग से आपका सामना हुआ वो कैसी इंजीनियरिंग थी? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। हम लोग यानी हमारी जनरेशन वो रही है जहाँ हमने बहुत चेंज देखी इंजीनियरिंग, बल्कि हर चीज़ में चेंज देखी है। और इंजीनियरिंग में और ख़ासतौर पर जो हमारी जो लाइफ है, एक हमने मैं जब वो छोटा था, बिल्कुल ही छोटा था, तो ये बंदर रोड पे हमारी एक शॉप थी, तो वहाँ ट्राम भी चलती। तो ट्राम वाला से लेकर और वीसीआर का वो जो जिसको कहते थे डब्बा आम उर्फ आम डब्बा, डब्बे से लेके आज आप ये देख रहे हैं एआर वीआर पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वो भी सारी आप देख रही है हमारी बहुत बड़ी एक चेंज। मैंने दाऊद से बैचलर ऑफ फिर मैंने सुपारको में मैरिट स्ट्रीट थी, वहाँ मैरिट स्ट्रीट पे मुझे दाखिला मिला और उस पर फिर मैंने वहाँ कुछ काम किया और वहाँ मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता था 1 साल का, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होती थी स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मैंने कंप्लीट किया। फिर कुछ वो मुझे एक और ऑर्गेनाइजेशन में जो है बड़ी टाइट सिक्योरिटी वाली थी, वहाँ भेज रहे थे। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने हमारे पूरा खानदानी बैकग्राउंड सदियों से जो है वो बिजनेस का है, मुझे आप उधर कहाँ भेज रहे हैं। तो मैंने वो माफ़ी कर ली। वो जनाब कहते हैं मैंने तो उस बार को छोड़ दी थी। लेकिन इसके बाद फिर हमने अपनी कंपनी भी ऐसी बनाई और इसके बाद मैंने कई मुल्कों में मैंने विजिट किया हुआ है, आधी दुनिया तकरीबन देखी होगी। टेक्निकल कोर्सेज भी किए छोटे मोटे, 1 दिन के, 1 हफ्ते के। तो क्योंकि तब इंतहाई आप देख रहे हैं सारी हाईटेक कंपनीज हैं, तो उनके साथ जो है सारा खुद ही आदमी सीखता रहता है। जैसे आप कोर्स करेंगे सीखेंगे उनके साथ एक 4 दिन में तो आप उससे बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं। फिर हमने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी टेक्निकल और साइंस जिसमें हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन ना लगी हो या हमारी टीचिंग एंड ट्रेनिंग इक्विपमेंट ना लगे हों। वो ऑलमोस्ट यहाँ से कराची से लेके अप टू बन्नू तक सारी यूनिवर्सिटीज़ में टेक्निकल इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ हमारा लगा है। उससे भी आदमी सीखता है, क्योंकि जब लगाना है, इंस्टॉलेशन करनी है, कमीशनिंग करनी है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग एंड टीचिंग एज वेल, तो डिफिकल्टी मेंबर, तो आप उसमें सीखते भी। तो दाऊद कॉलेज में उस वक्त कॉलेज था जी, उस वक्त कॉलेज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाज योर पैशन, या क्योंकि वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा केमिकल भी थी, मेटलर्जी भी थी, आर्किटेक्चर भी था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही क्यों? हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में असल में जब हमने पास आउट किया तो दाऊद का जो एडमिशन चल रहा था वो तकरीबन 6 महीने पीछे था। और मेहरान नहीं थी उस जमाने में, एक थी नवाबशाह में जो अब क्वेस्ट कहलाती, वो थी मेहरान, वो उस वक्त थी सीन यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मैंने फिर वहाँ थी इलेक्ट्रॉनिक्स, एक वहाँ थी, एक मेहरान में, ये इधर दाऊद में सबसे पहले आई थी। एनआईटी में भी नहीं थी, एनआईटी में भी नहीं, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं। ये दूसरी आई थी सीन यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में नवाबशाह में जो आपको क्वेस्ट है। तो मैंने कहा यार पढ़नी तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अभी मैं 6 महीने इंतजार करूंगा या पता नहीं नाम आता है नहीं आता है, तो चला गया वहाँ नवाबशाह। तो वहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एनरोल किया। तो इसका मतलब यही था सीधा कि वहाँ आपका पैशन है। हाँ, ये पैशन है। उन्होंने मुझे कहा कहीं आपके अच्छे नंबर हैं, ये हैं वो हैं, आप ऐसा करें हम आपको सिविल में दाखिला दे देते हैं, इलेक्ट्रिकल में देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं उधर कराची से इधर आया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हूँ। वो वहाँ में याद है मुझे, कोई रसूल बख्श साहब थे, बड़े अच्छे मेहरबान आदमी थे, मगर मैंने कहा नहीं साहब बख्शा, बड़ी आपकी मेहरबानी, मैं तो आया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कहता आपको हो ही जाएगा। मैंने कहा बस कर दें फिर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री लेने के बाद जब आपने स्टार्ट किया, क्या प्रोजेक्ट्स था, किस से स्टार्ट? इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद हाँ जी, मैंने आपको अर्ज किया ना,
कि मैं फिर स्पार्को में मेरा एक था। एग्जैक्टली, आपने किया तो स्पार्को में। जी, स्पार्को में कोई प्रोजेक्ट, कोई डिपार्टमेंट, कुछ तो होगा। हाँ, हम लोग थे ILS में, इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरीज कहलाती हैं, बल्कि इनके पुराने डायरेक्टर भी बैठे हुए भी हैं, पीछे ही बैठे हुए। अच्छा, तो इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरीज में हम गए। वो असल में वहाँ था, एक आया था जो मुझे पता चला कि एक उन्होंने डेवलपमेंट स्टेशन खरीदा था स्पार्को, अच्छा, HP का, और मुझे नाम भी उसका याद है, 64,000 स्टेशन था। उस पर आप प्रोग्राम लिख सकते थे, लो लैंग्वेज, हेक्स लैंग्वेज। तो जब मुझे ये पता पड़ा तो मैंने कहा यार वहाँ चल के हम कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, कोई चीज़ अपनी आइडिया, शुरू से एक आइडिया था कि अपनी कोई चीज़ बनाए और उसको हम मार्केट करें, क्योंकि कारोबार यही होता है ना, इधर ले के इधर से उधर लेके बेच दिया, नॉट द बिजनेस। तो हम लोग वहाँ गए, फिर हमने वहाँ एक तजवीज़ पेश की कि सर, उस ज़माने में बिल गेट्स एक अपना PC उन्होंने डेवलप कर लिया था। इससे पहले सिंक्लेयर ने अपना कंप्यूटर बनाया था लंदन में, और इससे बाद फिर न्यूयॉर्क में एक कंपनी थी, उसने ZX81 के नाम से PC निकाला था, इतना छोटा सा। और हमने कहा ये सारा काम शुरू हो गया और ये बड़ी कारआमद चीज़ें, ये पर्सनल कंप्यूटर के नाम से आना शुरू हो गया था। मैं आपको पता हूँ 83, 84 एग्जैक्टली, हाँ। तो हमने कहा कि ये तो यहाँ भी आएगी और हर एक के पास होगा पर्सनल कंप्यूटर। तो वो मैंने तजवीज़ लिख के दी थी, लेकिन वो उस वक्त वो नहीं उनको समझ में आया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, हमारा ये मैंडेट नहीं है और हम ये नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा चलें। फिर वो एक 2-3 उन्होंने प्रोजेक्ट दिए थे जो हमने अल्लाह के करम से हमने उसको बिफोर टाइम भी सबमिट करा दिया। रडार्स पे कुछ थे, हमारा रडार लगा हुआ था सोनियानी में, अभी भी है। उस पर कुछ चीज़ें उन्होंने बनानी थी, रेंज बढ़ानी थी, कुछ की क्या, तो वो हमने अल्लाह का शुक्र है वो जल्दी से फारिग कर दिया। मैंने कहा ये तो इतना टाइम नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। रेंज प्रोग्रामर बनाना था, मैंने कहा उसमें डिजिटल क्लॉक ही लगानी है, हमने क्या करना, डिजिटल क्लॉक लगा के वो घंटी गाड़ी बना दी। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको जो है, किसी ने बताया मुझे वहाँ, सब यार कुलीग तो बन जाते हैं सब, कहा भाई आपको तो हम दूसरी लैब में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो लैब के बारे में वही सारी उसी कम्युनिटी में उठते बैठते थे, तो पता था कि भाई उधर तो मामला बड़ा ख़राब है। तो फिर मैंने वो रिज़ाइन करके मैंने कहा यार चलो हम अपना काम करेंगे, वहाँ हम भी काम करेंगे। कितने साल तक आप स्पार्को में रहे? मैं तकरीबन कोई 1 साल के करीब। 1 साल। जी हाँ, ओके। 1 साल से पहले आपके पास ये हक होता है कि आप रिज़ाइन दे दें। ओके। साल हो गया, उन्होंने अगर आपको कंफर्मेशन दे दी तो उसके तो बाद फिर ये आप अंडर इमरजेंसी सर्विस में आ जाते हैं। इमरजेंसी में आप मर्जी है, कबूल करें नहीं कबूल करें। उसके बाद आपने अपना काम जी, मैंने अपना काम शुरू किया। कंपनी बनाई या हाउ डिड शुरू में हम 3 दोस्त थे, हम लोगों ने मिलके बनाई, और 2 साल तो वैसे ही छोटा मोटा काम, मेंटेनेंस, रिपेयर, क्योंकि हमने कहा अगर हम किसी से पैसे लेते हैं तो वो तो पूछेगा कि यार हमारे पैसे क्या किए तुमने। काम किसी को समझ में नहीं आता था यार ये कौन सा काम तो आपके पास हो गया, आपका बैकग्राउंड बिजनेस का बैकग्राउंड था तो ना, नहीं बिजनेस तो माशाल्लाह हमारे तीनों दोस्तों का अच्छा था। अच्छा। लेकिन वही वाली बात है ना, थे तो छोटे ना सर। तो घर में फिर पूछते हैं यार तुम 50,000 रुपये लेकर गए थे, तुमने क्या किया? तो हमने कहा यार थोड़ा ऐसा करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। ओके। तो मेंटेनेंस में हमने शुरू की, तो हम मेडिकल इक्विपमेंट हमने मेंटेनेंस शुरू कर दिया। तो मेडिकल इक्विपमेंट को तो मेंटेनेंस इमीडिएट चाहिए आपको ना, तो वो जनाब क्या कहते हैं, हमने वो शुरू किया। और क्योंकि हमारा एक पार्टनर जो था वो ये JPMC में अपॉइंट हुआ मेडिकल इक्विपमेंट। ओके। तो वहाँ से कुछ हमने फंड, बायोमेडिकल इंजीनियर JPMC में बायोमेडिकल इंजीनियर तो हम उस जमाने में थी नहीं, फील्ड ही नहीं थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ही करते थे ना, सारे काम जो है वो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वो सारे इक्विपमेंट सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स थे। जी हाँ, एक्सरे हो गई, अल्ट्रासाउंड मशीनें आनी शुरू हो गई थी, डेंटल इक्विपमेंट थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इन्वॉल्व थी। तो वो हमने शुरू किया, कुछ पैसा वैसा जमा किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा कि भाई यार ये आप लोग मेंटेनेंस करते हैं यार, आप इंपोर्ट करके भी क्यों नहीं दे देते, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो हमने फिर एक साहब को ज़रा, फैमिली में तो थे लोग, उनके भी थे जानने वाले, तो उन्होंने कहा यार चलो हम आपको इंपोर्ट कर देंगे, कोई आप ऑर्डर ले लो। तो वहाँ से बस चल पड़े सर। कुछ मेहरबान मिलते गए, कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब मेंटर होते हैं लाइफ के, उनका बड़ा एहसान है। तो उन्होंने जनाब क्या कहते हैं सारा काम दे दिया, एक बंदे को भी वो आसान कर दिया कि भाई इनकी जो भी इंपोर्ट की प्रॉब्लम है आप देखें, ये देखें, देना शुरू कर दिया। बोला लियाकत नेशनल में पहले हमने पाकिस्तान का पहला टेलीमेट्री CCU लगाया, हमारे पास NSC की एजेंसी आ गई। तो उन्होंने फिर हम CCU लगाया बिल्कुल, यानी कि वो वायरलेस कार्डिक मॉनिटर, आप सारे वायरलेस हैं, आप देखें जिसमें भी देखें आप किसी भी तार बंधे हुए नजर नहीं आएंगे। ये पहला हमने लगाया है। अच्छा। फिर एक फिलिप्स के साथ मिलकर पहला एंजियोग्राफी सिस्टम लगाया, ये वो भी लियाकत में लगाया।
वेरी नाइस। तो इस तरह बस फिर वो बड़े इक्विपमेंट हैं उसकी। हमें तो इतने पैसे नहीं थे कि वो एंजियोग्राफी खरीदेंगे हम करोड़ों रुपए की, लेकिन उस ज़माने में गवर्नमेंट ने एग्जाम कर रखा था हॉस्पिटल्स को और यूनिवर्सिटीज़ को टैक्सेस नहीं होते थे। ओके। बाद में फिर सारे टैक्सेस जो है वो एग्जामेशन खत्म होती गई और वो टैक्सेस बढ़ते गए। हाँ। अब किसी को भी कोई एग्जामेशन नहीं है। Exactly. तो आप यूनिवर्सिटीज़ की हालत देख लें क्या करें। अच्छा, सुपार्को का तकरीबन कोई 1 साल का पीरियड, उसके बाद आपने मेंटेनेंस किया, ये वो सारा सब। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जहाँ पे खड़ी थी अपनी मॉडर्निज्म, अपनी टेक्नोलॉजी के एतबार से, अब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स ही कर रहे हैं, बेसिक चीज़ वही है। कितना पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में चेंज आया है, और वो पिक्चर और इस पिक्चर की कोई कंपैरिजन करते हैं तो क्या फील नहीं, करते हैं? पाकिस्तान में हमने इस्तेमाल तो आप देखें, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, ईवी में बैठे हैं या चंगन में बैठे हैं या कोई भी अच्छी गाड़ी, आपको ऐसा लगता है कि F16 का डैशबोर्ड है, इतना बड़ा आपके पास सारी भी आ रही है, पास से कौन गुजर रहा है। तो इस्तेमाल करने में तो बहुत तरक्की हुई है, लेकिन हमारा अपना डिज़ाइन, अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो 2-3 हाउस हैं जो डिज़ाइन करते हैं, वो भी प्रॉब्लम में, ईमानदारी की बात है। वरना हमारे पास क्या डिज़ाइन है। देखें, जब हम लोग फारिग हुए थे तब उस ज़माने में एक कंपनी थी एल्बैक, मेट्रोपोल के सामने, वो लोगों ने प्लांट डाला था छोटा ट्रांजिस्टर का लाहौर में। ओके। अब क्या है, अभी लास्ट टाइम जो आपको मैंने बात हो रही थी कि अभी पूरा चिप डिज़ाइनिंग पे अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, और वो आईसीस डिज़ाइन का पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह दे रहे हैं। हम भी यहाँ करते हैं, साइनॉप्सिस की और सीमेंस की बड़ी एजेंसी हमारे पास है, हमने भी उसमें हिस्सा लेने की पूरी कोशिश की है, और ये काम सोच रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाए। हमने दी भी है, NIT वगैरह में, मेहरान में, पूरे 13 यूनिवर्सिटीज़ को हमने वो पैकेज पूरा दिया था। वो सारी चीज़ें हैं। अब उस पर देखें, आगे आता है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ सारी आईसीस का इस्तेमाल आपके पास हो, आपके पास इंडस्ट्री लगे। इंडस्ट्री लगेगी तो मार्केट बनेगी, मार्केट बनेगी तो सब लोग खुद ही आ जाएंगे, बिल्कुल। आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही आपको होता है यार इस फील्ड में कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट में जाना चाहिए, कोई कंसेशन है, लोग खुद ही चले जाएंगे, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। कंसेशन पॉलिसी बनाना आपका। तो देखें, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, हमने भी उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमने आज से 23 साल पहले पहला चिप डिज़ाइनिंग पे सेमिनार किया था, कराची में किया, और फिर एक लाहौर में किया और एक इस्लामाबाद में किया। उस वक्त से ये काम कर रहे हैं। ये SMPT जो है ये 32 लेयर तक की PCB बनाती है, ये हमने इंस्टॉल की है, लेकिन एक ही इंस्टॉल। ये चीज़ें ज़्यादा लगनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ इसके सिंगापुर इनके ऑफिस गया था तो वहाँ एप्पल वाले भी आए हुए थे। तो खैर एप्पल वाले तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो वैसे ही इस्लाम दुआ हो गई क्योंकि सेमिनार में वो भी आए हुए थे। तो मुझे पता चला कि ये लोग जो है 256 मशीन्स, दे आर बाइंग 256 मशीन्स, और हमने एक मशीन खुदा करके खरीदी। अब तो ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस भी आपको हर जगह नजर भी आ जाता है। तो अब जहाँ आपकी कंपनी माशाल्लाह खड़ी है इतने सफ़र के बाद, फील सेटिस्फाइड, यू फील प्राउड? ड्रीम्स तो ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन की लेवल तो होती है ना, कि यार ये सफ़र के बाद कम से कम ये है कि we did produce something, पुश दिया वापस सोसाइटी को, अपने मुल्क को। What are your feelings? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि थोड़ी सी रियलाइजेशन है, लेकिन एक चीज़ है, हमारे यहाँ जो स्पेंडिंग होनी चाहिए एजुकेशन पर, ख़ासतौर पर हेल्थ पे, वो बहुत कम है। इसमें नहीं, आप यकीन माने, अभी जैसे हमने आईसीस का उनको ये पूरा अभी मैं आपको बता रहा हूँ किया है, तो ये अगर आप उस दुनिया में दूसरे मुल्कों को देखें, जैसे अभी थाईलैंड ने कोई 10 से 12 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है, इंडिया की 3 कंपनियां जो मिल के 22 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, मलेशिया तो पूरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, उन्होंने पूरा एक शहर डेडिकेट कर दिया है। हमारे यहाँ उसके मुकाबले में ऑलमोस्ट नील है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर सब दुनिया भर के लोग इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, तो हम अगर सोचें हम फ्री में ये सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं। हमें इसमें डालना, पैसे डालने, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पैसे डालने से पहले सोच भी चेंज करनी, सोच चेंज करनी पड़ेगी ना। देखें ना, अभी सर आप ये देखें ना, आप छोटी सी देखें, इसमें कोई लंबी चौड़ी नहीं। ये आपका ये कैमरा लगा हुआ है, ये मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, ये घंटी पड़ी हुई है, बल्ब लगे हुए हैं, इसमें से हमारी इन्वेंशन क्या है, हमने क्या बनाया है। तो हमारे जो रिजल्ट आने चाहिए वो भी हमें अभी पता है, अभी 5 मिनट में पता चल जाएंगे क्या क्या रिजल्ट। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा, कि उसकी वजह ये है कि आप फिर वही आ जाते हैं कि आपकी 50-60% की टैक्सेशन, हाईएस्ट दुनिया की बिजली, हाईएस्ट दुनिया की गैस, ये अगर होगा और हम सबसे आगे बढ़ जाएं।